वेलकम स्टूडेंट्स टू द जूलॉजी क्लास। आज जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर एंटीजन्स। एंटीजन्स हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले वे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने के पश्चात हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक करते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीजन के हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात जो प्रोटीन सब्सटेंसेस बी कोशिकाएं या प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ में बाइंड करके एंटीजन्स को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम आज क्लास में पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में किस प्रकार से प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। व्हाट आर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ कंबाइन स्पेसिफिकली विद ईच अदर। लास्ट क्लास में भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि एंटीजन प्रत्येक एंटीजन के लिए एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न किए जाते हैं। तो एक विशेष एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होकर के रिएक्शन शो करना एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कहलाता है। और इसे हम एब्रीवेट करते हैं एज एंटीजन AG-AB रिएक्शन। एंड दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी और द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्योंकि ये रक्त या तरल माध्यम में प्रक्रिया की जाती है, इसके लिए इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। दीज रिएक्शन फॉर्म द बेसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉजिंग एजेंट एंड ऑल्सो सम नॉन स्पेसिफिक एंटीजन लाइक एंजाइम्स। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाने के लिए या विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जो एजेंट्स हैं उनका पता लगाने के लिए एंटीजन से जुड़े हुए एंजाइम्स का पता लगाने में हमारी मदद करती हैं। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को हम इन विट्रो करवाते हैं तो इन्हें हम सीरोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है वो मुख्यतः 3 स्टेप्स या 3 स्टेजेस के अंदर की जाती है। द फर्स्ट स्टेज द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। पहली जो अवस्था है या पहली स्टेज के अंदर सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। द सेकेंड स्टेज लीड्स टू द विजिबल इवेंट्स लाइक प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। सेकेंड स्टेज के अंदर हमें कुछ देख सकने योग्य रिएक्शंस मिलती है जिसे हम प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। और थर्ड स्टेज के अंदर एंटीजन का डिस्ट्रक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रत्येक एंटीजन के लिए हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है जो कि उसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड इंटरेक्शन इज सिमिलर टू लॉक एंड की। इनका जो इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल लॉक और की के पैटर्न पर होता है। जैसे कि एक विशेष ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से एंटीबॉडी विशेष प्रकार के एंटीजन के साथ में ही बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। इसी तरीके से और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे लेंस एंटीजन है उसके लिए एक विशेष प्रकार का लेंस एंटीजन के लिए विशेष प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण किया जाएगा और वो एंटीबॉडी जो होगा वो स्पेसिफिक होगा जो कि सिर्फ लेंस एंटीजन के साथ में ही बाइंड किया जा सकेगा। इसी तरीके से यदि किडनी एंटीजन के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो वो सिर्फ एंटीबॉडी किडनी एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी रखेंगे। व्हाट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स? An immune complex is formed from an integral binding of antibody to a soluble antigen। एक विलयशील या soluble एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ में बाइंडिंग के पश्चात जो कॉम्प्लेक्स या जटिल का निर्माण किया जाता है उसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द बाउंड एंटीजन एक्टिंग एज ए स्पेसिफिक एपिटॉप। एक विशेष प्रकार का एंटीजन जब बाइंड करता है तो वो स्पेसिफिक एपिटॉप के साथ में एंटीबॉडी के साथ में बाउंड करता है और एक सिंगुलर इम्यून कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन लीडिंग टू द इन्फ्लेमेशन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के पश्चात हमारे शरीर में कुछ जलन के समान या इन्फ्लेमेशन के समान रिएक्शन होती है
और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, टारगेट सेल का ऑप्सोनाइजेशन करता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस की असेंबली क्रिएट करता है, कॉम्प्लीमेंट से रिलीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स फॉर कीमोटैक्सिस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर को रिलीज़ करता है ताकि कीमोटैक्सिस की क्रिया की जा सके। हमें पता है कि जो एंटीबॉडी होता है एक वाई शेप्ड प्रोटीन होता है, ये वाई शेप आकार का होता है और इसके जो दो आर्म्स होती हैं उन्हें हम फेब फ्रेगमेंट कहते हैं और नीचे की जो भुजा लंबी भुजा पाई जाती है उसे हम एफसी फ्रेगमेंट कहते हैं। एफसी फ्रेगमेंट जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड सेल एक्टिवेशन को ट्रिगर करता है और फेगोसाइटोसिस एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सी और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करता है। इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है और उसके फलस्वरूप बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन द एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन द एंटीबॉडी अटैचेज विद एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ में अटैच होता है। द पार्ट ऑफ एंटीजन विच कम्बाइंस विद द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एपिटॉप। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंटीजन का वह भाग जो कि एंटीबॉडी के साथ में कंबाइन होता है एपिटॉप कहलाता है। एपिटॉप को ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ये एंटीजन का वह पार्ट होता है जो कि इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं एंटीबॉडी, बी सेल, टी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइज एपिटॉप इज कॉल्ड अ पैराटॉप। एंटीजन का वह एंटीबॉडी का वह पार्ट जो कि एक एंटीजन पर उपस्थित एपिटॉप को रिकॉग्नाइज करता है उसे हम पैराटॉप कहते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज पैराटॉप। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन का वह भाग जो कि इन पैराटॉप से जाकर के बाइंड होगा उसे हम एपिटॉप कहते हैं। इन दोनों की जो बाइंडिंग होती है ये मुख्यतः कुछ रिएक्शंस को फोर्स करती है और बेसिकली 3 फैक्टर्स की वजह से ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज़ द क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी। जब तक एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, समीप नहीं आएंगे, तब तक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो सकती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का एक दूसरा मुख्य कारण जो है वो है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कुछ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का बनना या इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का बनना। और तीसरा मुख्य कारण जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एफिनिटी का पाया जाना। द क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी आर क्लोजली फिट द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग इज ग्रेट। जब दोनों एक दूसरे से क्लोजली फिट हो जाते हैं तो जो बाइंडिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक होती है। व्हेन दे आर अपार्ट, जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, स्ट्रेंथ जो है वो लो होती है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स आर दैट होल्ड्स द एंटीबॉडी और एंटीजन कंबाइनिंग साइड्स आर ऑल नॉन कोवेलेंट इन नेचर। दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी को जो आपस में एक दूसरे से जोड़ करके रखने वाले बॉन्ड होते हैं वो मोस्टली नॉन कोवेलेंट नेचर के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, वॉन डर वाल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। Antibody affinity is the strength of the reaction between a single antigenic determinant and the single combining site on the antibody. एंटीबॉडी की एफिनिटी जो है उसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की एंटीबॉडी के साथ में बाइंडिंग जो स्ट्रेंथ है उसे हम एंटीबॉडी की एफिनिटी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एफिनिटी जो है, जितने ज़्यादा फोर्सेस फॉर्म होंगे या जितने ज़्यादा इंटरेक्शन बनेंगे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनेंगे या वॉन डर वाल इंटरेक्शन होंगे, उतना ही ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ होगी या एफिनिटी उतनी ही अधिक होगी। बेसिकली जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो हम उन्हें मुख्यतः विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहली हमारी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी है एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और इनको जज करने के लिए जिस विधि को काम में लाते हैं उन्हें हम एलिसा या इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के द्वारा व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब एक विलयशील प्रतिजन या एंटीजन अपने से संबंधित प्रतिरक्षी से मिलता है और अन्य कारक जैसे कि ताप, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl
आदर्श मात्रा में उपस्थित होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एंटीबॉडी जो कि प्रेसिपिटेशन करता है उसे हम प्रेसिपिटेन कहते हैं, और जो रिएक्शन होती है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सो व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन is combined with the antibody in the presence of a particular electrolyte at a particular temperature and pH, it form insoluble precipitate of antigen antibody complex। तो इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का अगर निर्माण होता है तो एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, और इस एंटीबॉडी को जो कि प्रेसिपिटेशन करता है उसे हम प्रेसिपिटेन कहते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो दो माध्यम में की जाती है, लिक्विड मीडिया के अंदर या फिर जेल के अंदर। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन परफॉर्म बाय प्लेसिंग अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इन अ सीरीज ऑफ ट्यूब एंड एडिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट्स टुगेदर रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन। प्लॉटिंग द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट अगेंस्ट इंक्रीजिंग एंटीजन कंसंट्रेशन यील्ड अ प्रेसिपिटेशन कर्व। जितना ज़्यादा मात्रा में हम एंटीजन एंटीबॉडी को मिक्स करते जाएंगे उतना ही हमारा इक्विवेलेंस जोन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। इसे हम प्रेसिपिटेशन प्लॉटिंग कर्व कहते हैं। एक्सिस में हम एंटीजन ले रहे हैं, एक्सिस में हम अगर एंटीबॉडी ले रहे हैं तो बीच में इक्विवेलेंस जो है वो बहुत जल्दी अचीव किया जाएगा, और मीडियम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की मात्रा हाईएस्ट होगी। देन एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जब हम सोल्यूबल एंटीजन की बात करते हैं तो हमें प्रेसिपिटेशन प्रक्रिया देखने को मिलती है, लेकिन जब हम एक ग्रेनुलर या पार्टिकुलर एंटीजन की बात करते हैं तो हमें जो रिएक्शन देखने को मिलती है उसे हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अ पार्टिकुलर एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ सुटेबल टेम्परेचर एंड pH, द पार्टिकल्स आर क्लम्प्ड और एग्लूटिनेटेड। जब एक कणीय एंटीजन को हम एंटीबॉडी के साथ में मिक्स करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में सूटेबल टेम्परेचर पर, तो हमें क्लम्पिंग यानी कि गुच्छों का निर्माण किया जाना दिखाई देता है। द एंटीबॉडी ऑफ द सीरम कॉजेज द सेलुलर एंटीजन टू फॉर्म क्लम्प्स। सीरम के अंदर एंटीबॉडी जो है वो सेलुलर एंटीजन्स को यानी कि ग्रेनुलर एंटीजन्स को क्लम्पिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं, और दीज आर कॉल्ड एज एग्लूटिनेंट्स। ऐसे एंटीबॉडीज़ जो कि कणीय पदार्थों का कणीय एंटीजन्स का एग्लूटिनेशन करते हैं उन्हें हम एग्लूटिनेंट्स कहते हैं, और इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसे हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हम यहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है वो हम देख सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी लिए और टेस्ट कल्चर के अंदर से हम एंटीजन लेते हैं, तो विशेष प्रकार का एंटीबॉडी जो है वो विशेष प्रकार के एंटीजन के साथ में एक जिस भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सैंपल में से जिस भी एंटीबॉडी के साथ में हमें क्लम्पिंग दिखेगी वही उसका विशेष प्रकार का एंटीबॉडी है। एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया जो है हम ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, क्रॉस मैचिंग करने के लिए या ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए, और इसे हम हीमो एग्लूटिनेशन कहते हैं। एक स्लाइड के ऊपर हम विभिन्न कैविटी के अंदर हम डिफरेंट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड डालते हैं और विभिन्न प्रकार के जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं एंटीसीरा हैं उन्हें हम उसके साथ में मिक्स करते हैं। जिस भी ब्लड ग्रुप के साथ में वो एग्लूटिनेट होता है वही हमारा स्पेसिफाइड ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन रिएक्शन या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। बेसिकली आरबीसी का लाइसिस या बैक्टीरिया जो है उसको लाइसिस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार की कंपोनेंट उपस्थित होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आरबीसी का लाइसिस करने के लिए या बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन करने के लिए या नष्ट करने के लिए हमारे सीरम के अंदर विशेष प्रकार के कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर टोटल 11 प्रोटीन्स होते हैं और एक ये विशेष श्रृंखलाबद्ध अवस्थाओं में क्रिया करते हैं, और इस दौरान अनेक जैविक रूप से सक्रिय उत्पाद बनते हैं या उपोत्पाद बनते हैं जो रक्षात्मक क्रियाओं को बढ़ाने एवं शोध क्रिया को या इन्फ्लेमेशन क्रिया को
प्रोत्साहित करते हैं। This complement system comprises of 11 proteins and are present in every individual। ये सभी 11 complement जो हैं सभी individuals में उपस्थित होते हैं। ये complement जो है ये जो एंटीबॉडी है उसके FC फ्रेगमेंट के साथ में बाइंड होते हैं, जबकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है। और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट के साथ में बाइंड करना इस कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देता है टेस्ट के अंदर। इन द फर्स्ट स्टेज द टेस्ट एंटीजन एंटीसीरा आर हीटेड टू 56 डिग्री टू इनएक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट आर मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ नोन अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इंक्यूबेटेड एट 4 डिग्री फॉर 18 आवर्स। ये हम कॉम्प्लीमेंट की प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर हमने एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी युक्त सीरा लिया या सीरम लिया। इस सीरम के लिए स्पेसिफाइड एंटीजन हमने इसके अंदर डाले। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सीरम के अंदर उपस्थित जो कॉम्प्लीमेंट है ये आकर के अटैच होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में, और विशेष प्रकार की ब्लड सेल्स या विशेष प्रकार की जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेंसिटाइज कोशिकाएं हैं, वो आकर के इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को नष्ट करने का काम करती है। और आरबीसी जो है वो नीचे की तरफ पैलेट के रूप में फिक्स हो जाती है। और अगर हम इन एंटीजन को 56 डिग्री तक इनएक्टिवेट कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में भी एक नॉन रिएक्टिव रिएक्शन हमको दिखाई देती है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं। थैंक यू।